Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट थियरी पार्ट डिस्कस करेंगे पहले, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, या फिर दोज क्वांटिटीज विच कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करने में हेल्प करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। और द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, thus length, mass, time, pressure, temperature, current and resistance are considered as the physical quantities। तो फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल देख लेते हैं। लेंथ को मेजर किया जाता है इन मीटर, एंड मास को मेजर किया जाता है इन किलोग्राम, टाइम को मेजर किया जाता है इन सेकेंड, प्रेशर को मेजर किया जाता है इन पास्कल, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है इन केल्विन, एंड करंट को मेजर किया जाता है एम्पेयर में, और रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम में। ये आपने ध्यान में रखना है। सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, और मैंने आपको इनकी यूनिट्स भी बता दी हैं। सो अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो यूनिट्स क्या होती हैं? द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज यूनिट। तो जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए रेफरेंस हम यूज करते हैं उसको हम यूनिट कहते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम काफी ज्यादा ऐसे यूनिट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो ये कुछ 7 बेस यूनिट्स हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बेस यूनिट्स कितनी होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 बेस यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी है? लेंथ है, लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और एब्रिविएशन जो इसके लिए यूज किया जाता है इट इज स्मॉल एम। मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, और ये इसकी एब्रिविएशन है। टाइम इन सेकेंड्स, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं टाइम को, सेकेंड को। एंड अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इट इज मेजर्ड इन मोल, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है या एब्रिविएशन है इट इज MOL। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर, और ये इसका मेजरमेंट है, और सिंपली कैपिटल A। देन लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट कैंडेला है, ये आपने ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, और इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है इट इज अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली जो थ्री टाइप, मेन टाइप की हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़नी है, वो है FPA सिस्टम, CGS सिस्टम एंड SI सिस्टम। सो FPA सिस्टम जो होता है, इन द सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मेजर्ड इन फुट। तो देखिए जो लेंथ है उसको फुट में मेजर किया जाता है, जो मास है उसको पाउंड में मेजर किया जाता है। यहाँ पे P स्टैंड करता है फॉर पाउंड, एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। बात करें अगर हम CGS सिस्टम की, तो CGS सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट होती है, जो लेंथ की यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर, जो मास की यूनिट होती है वो होती है ग्राम, और जो टाइम की यूनिट होती है वो होती है सेकंड्स। इसके बाद आता है SI सिस्टम। तो SI सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, यानी यूनिवर्सली यूज किया जाता है। सो दिस सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन ऑल मेजरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी जो क्वांटिटीज हैं जिनको एक तरीके से मान्यता मिली है, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं द, ऐसी मेजरमेंट्स को हम कहते हैं द मेजरमेंट्स ऑफ SI सिस्टम। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक यूनिट्स, और उन बेसिक यूनिट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कॉल्ड एज रेडियन एंड स्टेरेडियन। सो जो हमें डिस्कस करना है आगे, इट इज अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द फॉर्मूला दैट टेल्स अबाउट विच फंडामेंटल यूनिट्स हैव बीन यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो हमें बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में हमने कौन कौन सी बेस फंडामेंटल यूनिट्स को यूज किया है। जैसे बेस फंडामेंटल यूनिट्स जो हमने 7 पढ़ी थी, उनमें से हमने किसको यूज किया है, वो बताता है हमें डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अभी हम इसके बारे में आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और एक काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे आता है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ऑल द टर्म्स इन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। यानी कि सिंपल भाषा भाषा में अगर हम बात करें, तो देखिए सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जांपल हम केजी को
हम मास को केजी में मेजर करते हैं तो हम केजी में केजी ही ऐड कर सकते हैं, हम केजी में मीटर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है। जैसे सेकंड्स, जैसे टाइम को मेजर करना है तो हम सेकंड में करेंगे, और सेकंड 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। हम ऐसा नहीं कर सकते लाइक 1 सेकंड प्लस 2 मीटर। सो ऐसे हम नहीं ऐड कर सकते, यानी सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, या फिर सेकंड को सेकंड में ऐड करेंगे एंड मीटर को मीटर में ऐड करेंगे। दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये आपने ध्यान में रखना है। सो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके थ्रू ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस आई। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल इट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस आई, ये आपने ध्यान में रखना है। द फुल फॉर्म ऑफ एस आई इज सिस्टम इंटरनेशनल। इट वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन द ईयर 1960 इन जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो देखिए 1960 वॉज द ईयर जब एसआई सिस्टम को वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट किया था इन द जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन वेट एंड मेजर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन। तो न्यूटन एक स्टैंडर्ड यूनिट है ऑफ मेजरिंग फोर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्स को मेजर करने की और भी क्वांटिटीज होती हैं लाइक डाइन। तो अगर हम बात करें 1 डाइन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी न्यूटन। तो एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक न्यूटन में 10⁻5 डाइन हो सकते हैं। ये रिलेशन काफी बार पूछा जाता है, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। सो डाइन भी एक यूनिट होता है ऑफ मेजरिंग फोर्स, बट द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स इज न्यूटन। सो न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। और अगर हम बात करें जूल की, तो जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग एनर्जी या फिर वर्क। तो एनर्जी या फिर वर्क को मेजर करने के लिए हम जूल को एज अ स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, या फिर न्यूटन मीटर भी हम इसे कह सकते हैं। सो मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और मीटर की बात करें तो मीटर ऐसा यूनिट है डिस्टेंस की। न्यूटन मीटर ये जूल का ही अदर नेम है, ये आपने ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी को हम एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, बिकॉज इट इज वर्क डन एंड वर्क डन इज कंजर्व्ड एज एनर्जी। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। एंड फोर्स का जो डायमेंशन होता है, तो मैंने आपको बताया था फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T-2। तो ये फोर्स का डायमेंशन होता है। तो मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बताया था। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बताता है कि इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल m यहाँ पे दिखाता है हमें मास के बारे में, एंड l दिखाता है हमें यहाँ पे लेंथ के बारे में, एंड t दिखाता है हमें यहाँ पे टाइम के बारे में। एंड बेसिकली हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो होता है उसको हम कैपिटल M से डिफाइन करेंगे, एंड एक्सेलरेशन जो होता है इट इज बेसिकली इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए मीटर को हम लेंथ में देख सकते हैं, एंड सेकेंड स्क्वायर को हम T-2 लिख सकते हैं। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन, जो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज अ वोल्ट मीटर मेजर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोल्टेज मेजर करता है एक वोल्ट मीटर, ये आपने ध्यान में रखना है। सो वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वोल्टेज। किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। एंड एन एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। और करंट की बात करें तो करंट को एमीटर नापता है। अगर हम बात करें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की, तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को नापने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो होता है गैल्वेनोमीटर। इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। सो a combination of both can be used to determine the resistance in a simple circuit। तो combination of ammeter और voltmeter को यूज किया जाता है for finding the resistance in a simple circuit, ये भी आपने ध्यान में रखना है। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और स्पीड की जो अगर हम यूनिट की बात करें तो द स्पीड ऑफ यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ये आपने ध्यान में रखना है। स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम। So next question, the number of base units for measuring physical quantities according to the SI system are।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 7। तो हमने डिस्कस किया था अबाउट द 7 बेस क्वांटिटीज यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज करके भी आपसे पूछा जा सकता है। सो द आंसर इज 7। सो देयर आर 7 बेस यूनिट्स फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम। इनकी बात करें तो ये है किलोग्राम। किलोग्राम में हम मास को नापते हैं केजी। सेकंड फॉर टाइम, केल्विन फॉर टेम्परेचर, काफी लोग इसे सेल्सियस प्रेडिक्ट कर लेते हैं बट इट इज केल्विन। एम्पियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, mole for the amount of substance, candela for the luminous intensity and meter for the distance। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। So let's move towards the next question now. Next question है the base quantities of the international system of units are। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मास, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, लेंथ, टाइम, दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम या फिर एसआई सिस्टम। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग हमें यहाँ पे मैच करना है क्वांटिटीज को। देखिए क्वांटिटी है दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। हमें पता है लुमिनस इंटेंसिटी, ये यूनिट, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट की वो यूनिट होती है एम्पेयर। सी डिस्टेंस की बात करें तो नॉटिकल माइल्स में से नापा जाता है सी के डिस्टेंस को। और लेंथ की बात करें तो लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। तो अब इसको मैच कर लेते हैं। सो ए का आंसर होना चाहिए सेकेंड, तो ये सिर्फ ऑप्शन डी में है। और बी का आंसर होना चाहिए 4, ये भी है ऑप्शन डी में। सी का आंसर 1 एंड डी का आंसर 3। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वॉट। तो वॉट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। अगर हम बात करें पावर की, तो पावर की जो कमर्शियल यूनिट होती है इट इज किलो वॉट आर। और अगर हम बात करें किलो वॉट आर की, तो एक 1 किलोवाट आवर में 1000 वॉट्स होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें हर्ट्स की, तो हर्ट्स इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। वोल्ट की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को नापने की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। वॉट होती है पावर की यूनिट और न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट। So the unit of power is watt. In other terms, we spent 1 watt of power while completing 1 joule of work in 1 second। तो अगर कोई भी मशीन 1 जूल ऑफ वर्क करती है इन 1 सेकेंड, तो इसको हम कहते हैं that the machine has done a work that the machine has consumed a power of 1 watt। ये आपने ध्यान में रखना है, यानी 1 watt is equals to 1 joule per second। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। इन अदर टर्म्स वी स्पेंड 1 watt of power while completing 1 joule of work in 1 second। Next question, parsec and light year are the units of measuring। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेजर करने की जो यूनिट होती है इट इज पार्सेक एंड लाइट ईयर। बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था लार्ज डिस्टेंसेस। तो बड़ी डिस्टेंसेस को जो मेजर करने की यूनिट होती है इट इज पार्सेक एंड लाइट ईयर। सो द पार्सेक, जिसका सिंबल होता है पीसी, इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस, कॉमेट्स के बीच के डिस्टेंस, तो इसको हम जो जिन यूनिट्स में नापते हैं दीज आर पार्सेक एंड लाइट ईयर and approximately equal to 3.26 light years। तो 1 parsec is equals to 3.26 light years। ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि 1/1000 मिलीमीटर। तो 1/1000 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोन यानी कि 1 माइक्रोमीटर। एक तरीके से हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू 10 to the power -6 meters। So 1 micron is equal to 10 to the power -6 of meter। It is a common unit of measuring the biological cells and bacteria। तो बायोलॉजिकल सेल्स और बैक्टीरिया को जो नापने की यूनिट होती है वो माइक्रोमीटर होती है। और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -6 मीटर्स। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर्स। 1 पिकोमीटर की बात करें तो पिकोमीटर होता है 10 to the power -12 मीटर्स। नैनोमीटर की बात करें तो नैनोमीटर होता है 10 to the power -9 मीटर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन थे जो आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा होता है 1 फेम्टो कहा जाता है जिसे, दैट इज इक्वल्स टू 10 to the power
15 मीटर्स, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a parsec, a unit of measurement of stellar distances, is equal to, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी 3.26 लाइट ईयर्स, ये हमने डिस्कस करा था। तो 1 parsec is equals to 3.26 light years. In fact, 1 parsec is approximately is equals to 3.26 light years और almost 19 trillion miles, या फिर 19 trillion miles हम इसे कह सकते हैं, according to the California Institute of Technology. Next question, relative humidity is measured from the atmosphere with which device? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी, यानी कि हाइग्रोमीटर। सो बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, और ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये बेसिकली हाइड्रोमीटर से सिर्फ ह्यूमिडिटी नापी जाती है, और हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, यानी कि humidity of any substance or anything with respect to the atmosphere. With respect to the humidity of the atmosphere, it is defined as the relative humidity. लैक्टोमीटर की बात करें तो प्योरिटी ऑफ मिल्क नापी जाती है लैक्टोमीटर से, एंड पोटेंशियोमीटर बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के काम आता है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और बेसिकली हम कह सकते हैं ईएमएफ बिटवीन द सेल्स नापता है पोटेंशियोमीटर। So relative humidity of the atmosphere is measured by the wet and dry bulb thermometer. तो wet and dry bulb thermometer जिसको hygrometer भी कहा जाता है, तो इससे relative humidity को measure किया जाता है। The hygrometer consists of two similar mercury thermometers. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ हीट, बिकॉज सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, नॉट द एसआई यूनिट बट स्टिल अ यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। हीट की बात करें तो हीट इज मेजर्ड इन जूल या फिर कैलोरी, ये हम कह सकते हैं। सो डेसिबल की बात करें तो बाकी ऑप्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, तो साउंड को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। हॉर्स पावर एक पावर की यूनिट है, एंड नॉटिकल माइल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ नेविगेशन, यानी सी डिस्टेंस को हम नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। So next question, the angle subtended by an arc of length equal to the radius of a circle at its center is called as, right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेडियन। तो 1 radian is defined as the angle subtended by an arc, the angle subtended by an arc जिसकी जो लेंथ है उसके रेडियस के बराबर है, तो ऐसे एंगल को हम 1 रेडियन डिफाइन करते हैं। सो अ रेडियन इज द एंगल मार्क्ड आउट बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle. So next question, electricity consumed in homes is measured in the units is, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनर्जी। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में कंज्यूम करते हैं, इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एनर्जी। सो हेंस द हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है, इट इज डॉप्सन, एंड ओजोन इज बेसिकली O3. So Dobson unit is the unit of measuring of ozone in a column of air from the ground to the top of the atmosphere. And ozone layer बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए, because it protects us from the UV rays, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वॉल्यूम। तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, विथ अ डायरेक्शन आई कैप, जे कैप या के कैप। और वेलोसिटी जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट होता है, और विथ डायरेक्शन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास भी डायरेक्शन होती है, पर वॉल्यूम एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है।
So displacement, velocity, force, weight, torque, momentum, acceleration, velocity, etc. are the vector quantities. From the above table, it is clear that speed is not a vector quantity. Speed एक vector quantity नहीं होती है, ये एक scalar quantity होती है. So as the volume. तो volume, mass एंड स्पीड जिनके पास भी डायरेक्शन नहीं होती है वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज, और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो होता है मीटर क्यूब. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following instrument is used to know the position of the submerged object in the ocean? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोनार. तो सोनार को यूज किया जाता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो ओशन के नीचे दब गए हैं, सबमर्ज हो गए हैं. द करेक्ट आंसर इज सोनार. सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, ये आपने ध्यान में रखना है. एन apparatus used for locating submerged object is called as sonar. Sonar is used to detect the underwater टारगेट्स, और इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये भी आपने ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडार इज यूज्ड फॉर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय रेडियो वेव्स. तो रेडियो वेव्स की हेल्प से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो फाइंड की जाती है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ रेडार. रेडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, लोकेटिंग एंड ट्रैकिंग, रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स एट द कंसिडरेबल distance. It operates by transmitting electromagnetic energy toward objects commonly referred to as targets and observing the echoes return from them. तो बेसिकली एक तरीके से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने के लिए रेडार को यूज किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें रेडार की, तो रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ रेडार. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फ़ारेनहाइट. तो फ़ारेनहाइट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, ये आपने ध्यान में रखना है. सो सो यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री यहाँ पे अगर डिग्री इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, बिकॉज सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होती हैं आर द यूनिट्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, एंड केल्विन. डिग्री इज द यूनिट ऑफ angle. So Fahrenheit is the unit of temperature. Other units include Celsius and Kelvin. Next question. The pair of quantities having the same dimension is. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेवलेंथ एंड फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ और वेवलेंथ दोनों की सेम डायमेंशंस होती हैं. वेवलेंथ क्या होती है, एक तरीके की डिस्टेंस होती है बिटवीन एनी टू क्रेस्ट और एनी टू ट्रफ ऑफ द वेव. तो इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और फोकल लेंथ भी एक तरीके की लेंथ होती है. तो दोनों की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और डायमेंशन की बात करें तो एल टू द पावर 1, ये हो गई इसकी डायमेंशन. So dimensional formula for wavelength is represented by m0, ऐसे इसे represent करते हैं L1 and T0. MLT की फॉर्म में करें तो m0 L1 T0. Here m is the mass, L is the length. मास का कोई यूज नहीं है तो m0, t का कोई यूज नहीं है तो t0, L1 वन पावर पे डिपेंड कर रहा है तो L1. वेवलेंथ इज कैलकुलेटेड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रेस्ट, दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम of any two adjacent waves is called as the wavelength. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the best for your coming examinations. हम इसके miscellaneous के कुछ और questions पे cover करेंगे units and dimensions के in the miscellaneous video of science. So thank you so much for watching and best of luck for your exams.